ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त दीपंकर खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी कुशल मंगल हो। माँ अन्नपूर्णा आप सभी के भंडार भरे। भोले भंडारी से आप सब पर दया करे। सभी सब्सक्राइबर्स को कुशल मंगल रखे। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, जो आपसे वार्तालाप करने आया हूँ, वो विषय है दोस्तों, हम क्या चाहते हैं, हमारी चाहत क्या है। आज हर एक इंसान अपने मन के अंदर कई तमन्नाएं रख के बैठा रहता है। क्या चाहता है वो, क्या उसकी अभिलाषाएं हैं, वो सारे जीवन यही प्रयत्न करता रहता है। वो कभी अपनी चाहत से सेटिस्फाई नहीं होता, संतुष्ट नहीं हो पाता। और ये नासंतुष्ट होना ही हमारे अनेकों दुखों का कारण। हमें क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, हम कितना पाना चाहते हैं, हमें खुद नहीं पता। मैं कई बार अपने कई वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ कि किसी को अगर 1 लाख की तमन्ना है, उसको 10 लाख पे मिल जाए तो भी उसको कम तो वो बोलता है, लेकिन मेरे को 100 लाख 1 करोड़ मिल जाए, 1 करोड़ मिल गया तो 100 करोड़ की भी इच्छा करता हूँ। उसकी चाहत कहाँ तक है, किसी के पास कोई भी रूपरेखा नहीं है। हम एक ऐसे अंधकार में जीते हैं जो हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देते। वो धन की हो, संपत्ति के लिए हो, अगर पुरुष है तो स्त्री के लिए चाहत, स्त्री है तो पुरुष की चाहत। आपने ये चीजें कई जगह पे नोटिस किया होगा, आपको खुद को भी पता होगा। आप अगर अपने अंदर भीतर झांक के देखें तो आपको खुद को एहसास होगा कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वो आपको मैं इसलिए बोलूँ, आपके साथ साथ मैं भी आया। आज मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा, मेरी चाहत कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो उतना प्राप्त हो भी जाता है, ईश्वर दे भी देता है। फिर हमारी अगली डिमांड फिर खड़ी हो जाती। हम कहीं पे भी संतुष्ट नहीं हो पाते। हमारी चाहत हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देती। एक अगर विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो अपने परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या क्या करता रहता है, उसकी भी अपनी चाहत खत्म नहीं होती, इच्छाएं खत्म नहीं होती। वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसे खुद को भी पता नहीं चलता। और वक्त उसको कहाँ पे लेके जाएगा किसी को नहीं पता लगता। यही हम व्यापारी हो या नौकरी पेशा हो, उसकी अभिलाषाएं, चाहत इधर कहाँ तक जाती है उसे खुद को नहीं पता। हमारे अंदर एक ललास, एक हवस ऐसी है कि जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। वो कहते हैं संतुष्ट इंसान की प्रगति रुक जाती है। ये भी कईयों के लोगों को मैंने सुना है, उनकी सोच के बारे में। आपके खुद की
घर में पत्नी होने के बावजूद भी आपकी चाहत बाहर घूमती है। आपका पति आपके आज्ञाकारी होने के बावजूद भी आपकी चाहत अनेकों पुरुषों में घूमती है। कहीं पे आप जा रहे हैं तो आप अगर स्त्री हैं तो पुरुष पे नजर जाएगी जाएगी, पुरुष है तो स्त्री पे नजर जाएगी जाएगी। ये हमारी इच्छा है, हमारी चाहते हमें संतुष्ट नहीं होने देती। हमें कहीं पर भी ये एहसास नहीं होता कि हम कहाँ पे जाके स्थिर होंगे, कहाँ पे जाके हमारा एक पूर्ण विराम आएगा, कहाँ पर जाकर हम ये कह पाएंगे कि हे प्रभु ठीक है अब मेरी बहुत हो गया। नहीं होता। मैंने कई कई पुरुषों को ऐसे भी देखा है कि अंतिम पड़ाव पर पहुंच के भी उसकी अभिलाषाएं समाप्त नहीं होती। वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, भटकती आत्माओं की तरह भटकते रहते। हम धन, पराई स्त्री, पराये पुरुष, ये सब चीजों में इतने उलझ जाते हैं कि हमारा जीवन काल बचपन से लेके कब बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाते हैं हमें नहीं पता लगता। धन की ललास हमें कहाँ तक ले जाती है हमें नहीं पता। अब मैं इसमें कोई सामाजिक मानव जाति तो है ही है। इसमें कई मैंने धार्मिक हमारे मठाधीशों को, हमारे कथावाचकों को, हमारे साधु संतों को भी इसी तरह की इच्छाओं की अभिलाषाओं के पीछे दौड़ते हुए पाया है। मैं कहता हूं कि कौन सा हमारे अंदर का ऐसा तत्व है, ऐसा क्षण है कि हमें इस तरह के जीवन से बाहर नहीं निकलने देता। मैंने कई कई साधु देखे। अभी पीछे एक मैं इंटरव्यू देख रहा था साध्वी साध्वी रीताम्बरा का। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था, ये ज्ञान मेरा नहीं, साध्वी रीताम्बरा जी का है, कि उनके आश्रम में एक गुरु आया। वो आके मैं हमारे गुरु को कहता है जी हमें ये दोनों लड़कियां बेटियां दे दो, हम इन्हें अपना शिष्य बनाएंगे। मेरे पास धन बहुत है, मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, मेरे पास सब कुछ है, जगह है, सब कुछ है। तो मैं ये सोच के बैठ गया यार ये साधु कहाँ से हो गया कि जो अपने बैंक बैलेंस को और अपने जो आश्रम को इतना पंड कर रहा है, क्या चाहता है उसको खुद नहीं पता, और फिर वो साधु बन के घूम रहा है जिसके अंदर लालच, मोह, माया सब कुछ विद्यमान है। फिर वो काहे के साधु है। मैंने कई बार अपने कुछ लेखों में या कुछ मैं फेसबुक पे भी डालता था, तो फेसबुक पे मैंने कई बार मठाधीशों को लिखा कि आप लोग मठों में बैठे बैठे इतने मोटे 10-10 100-100 किलो के हो गए हो, कम से कम समाज के लिए कुछ करो। नहीं जी, सबको अय्याशी करनी है, ऐश करनी है, धन के मौज मस्ती करने, खा खा के गैंडों की तरह हो जाते हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं करते। मैं सबको नहीं कह रहा, इसमें मैंने जिनको देखा है उन्हीं की जिक्र कर रहा हूँ। कई बहुत अच्छे अच्छे बैठे हैं साधु जो कार्य कर भी रहे हैं। कई
ऐसे ऐसे मैंने मठाधीशों को देखा है कि जो अपना सारा जीवन समाज की सेवा के लिए लगा देते हैं। उनकी एक चाहत का एक क्या बोलते हैं उसको, एक लिमिट है कि वो अगर धन भी एकत्रित कर रहे हैं तो वो समाज के लिए कर रहे हैं, खुद की इच्छा के लिए नहीं कर रहे। वो समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं, वो करते हैं। लेकिन इसमें समझ लो, मैं कहता हूँ 100 में से कुछ गिने चुने हाथों पे गिने जाने वाले लोग ही हैं। बाकी सारे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी भी आपने वो हमारे क्या बोलते हैं उनको यार, शंकराचार्य जो नकली शंकराचार्य जो है, अशोकानंद, क्या पता नहीं क्या नाम है उनका, उन्होंने जो प्रपंच रचाया हुआ है, आप देख ही रहे हैं, पूरा मीडिया देख रहा है। उनकी चाहत क्या है वो ही जाने। वो क्यों अपना शंकराचार्य बनकर क्या चाहते हैं, समझ से बाहर है। हम लोग इतना धन कमा के इतना सब कुछ करके आज आके बैठ के हम भी बोलते शांति से 2 वक्त की रोटी मिल रही है, हम खा रहे हैं, जी रहे हैं। हमने अपनी अभिलाषाएं अपनी चाहतों को समाज में रह के भी एक परिधि के अंदर हमने रोक के रखा हो। हम अपने आप को भटकने नहीं देते। तो वो साधु होके भी भटके रहे तो फिर क्या फायदा ऐसी जगह। मैं इसीलिए बाहर भटकने से अच्छा अपने घर के अंदर बैठ के पूजा पाठ करना, मंदिरों में भटकने से अच्छा घर पे बैठ के ही भगवान का भजन करना, भगवान का नाम लेना, मंत्रोच्चारण करना, मंत्रों को पाठ करना, माला जपना, ये सब कार्य हम घर पे बैठ के कर सकते। हमारी चाहत इतनी नहीं बढ़ाता कि जिस चाहत के कारण मैं सारा दिन भटकता रहूं, मंदिरों में, कहीं कहाँ पहाड़ों पे जाके पूजा पाठ से। जब पूजा करनी है तो आपको आपके घर पे भी हो सकती है। आपको अपनी चाहत को इतना संकुचित करना होगा, अपनी अभिलाषाओं को इतना संभालना पड़ेगा कि आपकी इच्छाएं आपको डगमगाने ना दे। यही मेरा इस वीडियो का मेन मकसद है कि आप अपनी अंदर की जो महत्वाकांक्षा है, अपने अंदर की जो अभिलाषाएं हैं, अपनी चाहत है, उसको इतना एक नियंत्रित में रखें कि वो आपके सर पर भारी ना पड़े। आप उसके पीछे पीछे अंधों की तरह ना भागे। हमारी जरूरतें बहुत संकुचित होनी चाहिए। अगर हम 4 रोटी खाते तो हमें 2 रोटी में भी संतुष्टि होनी चाहिए, एक में भी संतुष्टि होनी चाहिए। असली इंसान वही है जो अपनी जरूरत को इतना नियंत्रित रखे कि मुझे अतिरिक्त नहीं चाहिए। आप अतिरिक्त धन अगर आपके पास भी आ जाएगा, फिर आप सोचोगे धन को मैं लगाऊं कहाँ पे कि जिधर से मुझे इस धन से और धन मिले। यही हाल हम सबका है दोस्तों। इसीलिए अपनी चाहत को नियंत्रित करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा कार्य होना चाहिए। आपकी अगर संतान है तो आपको ईश्वर ने संतान दी है, तो आपको संतान दी है तो क्यों दी है, यही भी सोचते रहो। अगर ईश्वर आपको संतान देता तो ईश्वर सृष्टि की आगे की संरचना के लिए ही संतान देता है। उस संतान को आप इतने अच्छे गुण प्रदान करें कि वो समाज में रहकर समाज की उन्नति के लिए कार्य कर सके, अपनी इच्छाओं अभिलाषाओं को नियंत्रित कर सके, उससे कम चीज के अंदर अपना जीवन यापन करने की एक
गुण होना चाहिए। अपनी संतानों को भी ये गुण डालो। एक अच्छा मानव जीवन काल के लिए उसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छा गुण यही है कि वो अपनी चाहत को कम करे, अपनी इच्छाओं की नियंत्रित रखे। आप कब तक कहाँ तक भटकोगे, कहाँ तक जाओगे, ये किसी से कोई मतलब अंत नहीं है उसका। आप सोच के देखो, आपके पास अगर एक वाहन है, गाड़ी है, आप एक गाड़ी की जगह 4 गाड़ियां लेने की भी तैयार हो। आपके पास अगर 10 लाख 5 लाख की गाड़ी है, आपको 10 लाख गाड़ी की 20 20 25 25 30 एक एक 2 2 करोड़ की गाड़ियां भी देने को तैयार हो। अरे सवारी तो आपने वहां से लेके एक जो जगह पे जाना है, वो तो आप किसी में भी चले जाओगे। तो अगर 1 करोड़ की गाड़ी में जाओ तो क्या वहां पे जाके आपको महल बड़ा हो जाएगा, या आपका इज्जत मान ज्यादा बढ़ जाएगा? वही हाल है दोस्तों, चाहतों का अंत ही नहीं है। अभी पीछे हमारा एक मित्र मिला, पहचान वाला। वो आके, मैं जब फैक्ट्री चलाता था तो उधर आके बैठता था मेरे पास। वो आके अपने जूते दिखाता था। कहता है अंकल देखो, ये मैं जूते 28,000 रुपए के लेके आया। भाई वो लैंडलॉर्ड था जगह का, जमीनें थी उसके पास खेती की, वो बेच के अच्छे पैसे उसने इकट्ठे कर लिए थे, करोड़ों रुपए। तो 25 30 हजार के जूते लाके हमको दिखाता था, अपनी शान दिखाता था। तो मैंने एक बार उसको ऐसे मजाक में बोल दिया, बेटा एक काम कर, ये जूते को ना अपने सर पे रख के चल। वो जूता है, और रहेगा तो पाँव में ही रहेगा, सर पे, सर का ताज नहीं बन सकता। तो जूता सोने का भी ले आ, सोना मतलब गोल्ड का, तो भी वो अगर पहनेगा तो पाँव में ही जाएगा, सर पर नहीं जाएगा। सर पर मुकुट अच्छा लगता है, सोने का मुकुट बना के पहन के घूम। ये मैंने उसको समझाया। क्योंकि हमारी चाहते, हम क्यों चाहते हैं यही नहीं हमें पता। हम क्यों इतना अतिरिक्त चाहते हैं हमें यही नहीं पता। हमें कहीं पे भी संतुष्टि नहीं है। मैं आपको जिक्र जो कर रहा हूँ ये इन्हीं चीजों को करके हम लोग को कोई सीमा नहीं है, हमारी ये कोई चाहत, हम क्यों चाहते हैं यही हमें नहीं पता, बस चाहते हैं। सो दोस्तों, ये चीजों का कुछ अंत नहीं है। मैं बोल के भी चला जाऊंगा, जो आपके अंदर हो वही आप करोगे। समाज है ही ऐसा, हमारा हमारी संरचना ही ऐसी है। मैं भी होकर मैं अपनी संतान को भी समझाऊंगा, वो भी ऐसी बनेगी। मेरे भाई बंधु सब सब है, हम लोग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बोलने ज्ञान बांटने में सब ज्ञान बांटते हैं। देखिए अपने खुद के ऊपर हम क्यों चाहते हैं, किस लिए चाह रहे हैं, ये हमें नहीं पता। तो दोस्तों, अगर मैं ये वीडियो पसंद आए या कॉन्सेप्ट पसंद आए तो कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले कोई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।